कहानी हाथ की सफाई की। पुराने जमाने की बात है। लोग उसे सतयुग कहा करते थे। धर्म की गंगा सर्वत्र प्रवाहित थी। उस समय काशी में एक जेब कतरा रहता था। उसका नाम रिछपाल था। वह अभाव में जन्मा, अभाव में ही पलकर बड़ा हुआ। अभावों के कारण कुसंगति में पड़ा और जेब काटना व राहजनी करना सीख गया। यही उसका धंधा हो गया। पूरे शहर में अपने ढंग का वह अकेला अपराधी था। उसे प्रतिदिन कोई न कोई शिकार मिल ही जाता था। उसका काम इतना सधा हुआ था कि वह कभी पकड़ में नहीं आया। एक दिन काशी नरेश ब्रह्मवाहन के दरबार में एक ज्योतिषी आया। राजा ने उससे राज्य का भविष्य पूछा। ज्योतिषी निष्प्रिय व्यक्ति था। उसने जैसा ग्रहफल देखा उसे बिना किसी हिचकिचाहट के वैसा ही राजा को बता दिया। राजा के दरबार में भी कई ज्योतिषी थे। उन्होंने भी भविष्यवाणियां कर रखी थी। वे सारी चाटुकारिता पूर्ण थी। आगंतुक ज्योतिषी का फलादेश उन ज्योतिषियों के बताए ग्रहफल के विपरीत था। नए ज्योतिषी द्वारा बताए गए भविष्य फल को सुनकर वे सभी तिलमिला उठे। उन्होंने आगंतुक ज्योतिषी को नीचा दिखाने के लिए तुरंत षड्यंत्र रचा। राजा को भरमाने के लिए सूचित किया गया कि यह ज्योतिषी मलिन मंत्रों का साधक है, अतः यह विनाश का अधिनायक है। यह जहाँ भी जाएगा वहाँ यदि विनाश का भविष्य भी बन जाए तो आश्चर्य नहीं। कहते हैं राजा कानों के कच्चे होते हैं। वही बात हुई। राजा को ज्योतिषियों की बात जच गई। उसने सोचा जब यह विनाश का अधिकारी है तो इसके रहते मंगल की कामना नहीं की जा सकती। इसका राज्य में रहना भी शुभ नहीं है। काफी सोच विचार के पश्चात राजा को एक तरकीब सूझी। उसने दूसरे दिन ज्योतिषी को एक सीलबंद पत्र देते हुए कहा, आप कोषागार में चले जाइए, वहां आपको पत्र में लिखे अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। ज्योतिषी पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन राजा की उदारता की प्रशंसा करता हुआ चल दिया। यह बात सर्वत्र फैल गई कि आज ज्योतिषी को राजा की ओर से विशेष बख्शीशनामा मिला है। बात रिछपाल तक भी पहुंची। उसने सोचा क्यों न वह बख्शीशनामा मैं ही उड़ा लूं और धनवान बन जाऊं। इसी धुन में वह ज्योतिषी के पीछे जा लगा। सांझ ढलने से पहले ही उसने अपनी चतुराई से वह पत्र उड़ा लिया। पत्र पाने के पश्चात रिछपाल ने वेश परिवर्तन किया और कोषागार जा पहुंचा। उसने कोषागार के अधिकारियों को पत्र दिया। अधिकारियों ने पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र को पढ़कर वे ठगे से रह गए। उन्होंने तुरंत सोचा हमें क्या, हमें तो राजाज्ञा का पालन करना होगा। उन्होंने रिछपाल के सामने बिना कुछ प्रकट किए उसे ससम्मान बिठाया। फिर अंदर सारी तैयारियां कर ली। उसे फिर अंदर बुलाया और बिना कुछ कहे उसे पकड़कर उसकी नाक काट ली। बेचारा रिछपाल दर्द से कराह उठा। उसने बिलखते हुए पूछा, मेरे साथ यह कुटिलतापूर्ण व्यवहार क्यों किया गया? मैं अभी महाराज से शिकायत करता हूँ। तभी कोष के अधिकारी ने लापरवाही से कहा, हमने महाराज की आज्ञा का ही तो पालन किया है। इस पत्र में यही आज्ञा दी गई है। और कहते हुए उसने पत्र रिछपाल के सामने कर दिया। बेचारा रिछपाल पत्र देखकर सन्न रह गया। वह क्या बोलता, नाक तो कट चुकी थी। इधर ज्योतिषी ने अपने डेरे में पहुंचकर कपड़े बदले। कपड़े बदलने के पश्चात पत्र निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो पाया पत्र गायब है। उसे बहुत दुख हुआ। वह दूसरे दिन फिर राजसभा में जा पहुंचा। राजा ने जब ज्योतिषी को सही सलामत आते देखा तो वह चकित रह गया। उसने उससे पूछा, आप कोषागार नहीं गए थे? राजा की बात सुनकर ज्योतिषी बोला, राजन, मेरी जेब से किसी ने आपका वह पत्र निकाल लिया। मैं दूसरा पत्र लेने आया हूँ। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसे कोषागार से ज्ञात हो चुका था कि एक व्यक्ति
पत्र लेकर आया था, जो अपनी नाक कटाकर लौट चुका है। अब राजा ने ज्योतिषी को वास्तविकता बता दी। आदेश सुनकर बेचारा ज्योतिषी बुरी तरह घबरा गया। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, आप भाग्यशाली हैं जो बच गए। अब आप जैसा चाहें वह कर सकते हैं। रहना चाहें तो मेरे यहाँ रह सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं। बेचारे ज्योतिषी ने जाने में ही अपना भलाई समझी। उसने उसी दिन नगर छोड़ दिया। राजा ने गुप्तचर दौड़ाए। आखिर वह कौन था जिसने ज्योतिषी की जेब से पत्र उड़ाया था? रिछपाल नाक कटवाकर कब तक छिपा रह सकता था? वह पकड़ा गया। उसे राजा के सामने ले जाया गया। उसने स्वीकार कर लिया कि वही शहर का कुख्यात जेब कतरा रिछपाल है। राजा ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे कार्यों की सही सजा मिल गई है। अब भविष्य में कभी किसी की जेब नहीं काटना। और उसे मुक्त कर दिया गया। कथा बोध कहता है, जेब काटना, राहजनी करना ये सारा अपराध है। समाज व देश को इनसे बचाना चाहिए।